राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ा अपडेट आप जानिए। राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गुवाहाटी से खरीदा गया था हथियार। पत्नी सोनम ने राज के साथ में मिलकर ये हत्याकांड अंजाम दिया। शिलांग में हनीमून के बहाने सोनम राजा को लेकर गई और वहां पर ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले गई, सुनसान एरिया में ले गई, जानबूझकर ऐसे इलाके में जहां आसपास कोई हो ना, और वहां आरोपियों को सीधे कहा मार दो इसे। हमला राजा पर एक के बाद एक 3 लोगों ने किया और फिर खाई में धक्का दे दिया गया सभी के जरिए, यानी सबने मिलकर। सोनम ने भी धक्का दिया था और अब ये हथियार सामने आ गया है। राजा की हत्या में इस्तेमाल ये हथियार है जिससे राजा पर वार किया गया। पत्नी सोनम के कहने पर ही आरोपियों ने हथियार खरीदा। पत्नी सोनम के कहने पर ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई और फिर खाई में फेंक दिया गया। अब ये हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस सभी आरोपियों को कस्टडी में रखकर रोजाना पूछताछ कर रही है। कई सबूत सामने आ चुके हैं, कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। सोनम राजा की हत्या करने की प्लानिंग के साथ में ही शादी करती है, हनीमून पर ले जाती है और फिर वहां हत्याकांड को अंजाम देती है। और ये सब कुछ किया अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी के साथ रहने के लिए। सोनम का ये प्लान था कि वो विधवा हो जाए और उसके विधवा होने के बाद में वो राज कुशवाहा से शादी कर ले, तो इंटरकास्ट मैरिज पर पापा नाराज नहीं होंगे, ये प्लानिंग थी। लेकिन इसी में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ गया है। साथ ही साथ ये हथियार भी जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था उसकी भी पहली तस्वीर सामने आ गई है। मेघालय पुलिस कोई लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती, सबूतों के साथ में ये पूरा केस सुलझा रही है, सॉल्व कर रही है और एक के बाद एक हो रहे हैं बड़े खुलासे जो बड़े हैरान कर देने वाले हैं। शातिर सोनम जो कि खतरनाक इरादों के साथ में शादी करती है, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में इंदौर आती है, यहाँ 13 से 14 दिन रहती है, फिर उसके बाद में वाराणसी के लिए रवाना हुई। वाराणसी से गाजीपुर की बस में बैठती है और फिर जब वो जान गई कि उसके आरोपी जो साथी थे वो पकड़े गए, उसका प्रेमी राज कुशवाहा पकड़ा गया, तब वो सरेंडर कर देती है। ये बताती है कि मेरा किडनैप हुआ था, ये बताती है कि नशीले दवाई दी गई थी, मैं तो इतने दिन से एक बंद कमरे में थी। लेकिन फिर जब सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की, राजा रघुवंशी के परिवार वाले लगातार पुलिस से कहते रहे कि सच सामने लाइए, तब पूछताछ में सोनम टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया। इंदौर की सोनम रघुवंशी से जुड़ी कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो उसके शातिरानापन, उसकी साजिश करने की ओर साफ इशारा करती हैं। सोनम रघुवंशी के मोहल्ले वाले उसे उसके असली नाम से तो जानते ही नहीं थे। वो तो जब जाने, जब न्यूज चैनल्स पर या न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीर देखी, उसके करतूत जाने, तब मोहल्ले वालों ने पहचाना कि अरे ये तो अपनी बिट्टी है, बिट्टी या फिर बिट्टी दीदी, इसी नाम से इंदौर के उसके मोहल्ले के लोग उसे जानते थे। अपने पति की हत्यारिन और प्रेमी राज कुशवाहा की खबरें सामने आई तो मोहल्ले के लोगों ने बिट्टी तो बिट्टी, उसके परिवार से भी मुंह फेर लिया। मोहल्ले वालों को अब शर्म आ रही है कि बिट्टी के चलते उनका मोहल्ला बदनाम हो गया है, लेकिन सोनम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। वो तो बार बार झूठ बोल रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले अब सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने वालों ने सोनम और राज के लिए फांसी तक की मांग की।